अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ़ अली है। आज मैं जो ना डेमो देने वाला हूँ एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम या इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बोल दें। लॉगिन होने के बाद ये सुपर एडमिन का डैशबोर्ड है। सुपर एडमिन ने ये लॉगिन किया हुआ है, उसको सारे फीचर नज़र आ रहे होंगे जो ना एडमिन डैशबोर्ड पर। वो मतलब कि आज की सेल्स मतलब कि फ़ीस कितनी आई है, एडमिशन कितनी आई है, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, टुडे प्रॉफिट कितना है, सारा डैशबोर्ड पर रियल टाइम में शो हो रहा होगा। इसी तरह डिफरेंट टैब्स जो ना टैब्स हैं, उसमें सब टैब्स हैं। फ्रंट ऑफिस में एडमिशन इंक्वायरी कर सकते हैं। मतलब एडमिशन इंक्वायरी में जाकर वॉक इन कोई एडमिशन के लिए इंक्वायरी करने आया है या फेसबुक से या वेबसाइट से, तो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर जो फ्रंट ऑफिस वाले जब ये हो जाएगी तो मतलब कि फॉलो अप कॉल चली जाएगी या मतलब कि उनको जो है कॉल करके जो है एडमिशन के लिए हवाले को पूछेंगे कि अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए, आप आ जाएँ एडमिशन करवा लें। इस तरह एडमिशन इंक्वायरी का वो जो है वो फुलफ़िल हो रही होगी। विज़िटर बुक में कोई स्कूल में आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चे से मिलने या या टीचर से मिलने या प्रिंसिपल से मिलने किसी भी हवाले से, तो वहाँ या कोई और आ रहा है, वेंडर आ रहा है, तो ये विज़िटर बुक बन रहा है। अगर कोई बच्चा कंप्लेन करना चाह रहा है या मतलब कि मेरे मतलब कि पेरेंट्स किसी भी हवाले से कंप्लेन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कंप्लेन का भी पूरा पोर्टल बना हुआ है। क्लासरूम और क्लासेस से यहाँ इस पेज में जो है ना क्लासेस ऐड हो सकती हैं। अगर कोई स्कूल चला रहे हैं, आगा खान बोर्ड है या ज़ियाउद्दीन है या सिंध बोर्ड है, वो यहाँ पर स्कूलिंग वाले में डाल सकते हैं। कोई ग्रुप्स है प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल, वहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह कोई कैम्ब्रिज सिस्टम चला रहा है, ओ लेवल से या ए लेवल से, वो भी यहाँ पर उसका अलग पेज है। कोई एकेडमिक चला रहा है, शॉर्ट कोर्सेज करवा रहा है या 1 ईयर 2 ईयर प्रोग्राम चला रहा है, वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उनके लिए भी सेटअप बन सकता है। जब क्लासेस और कोर्स सेटअप हो जाता है किसी चीज़ का भी, तो फिर यहाँ पर शो होना शुरू हो जाते हैं। तो आप फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पर प्री डिफ़ाइन कर सकते हैं। एडमिशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, मंथली फ़ी और लेट फ़ी कितनी है, वो भी आप डिफ़ाइन यहाँ कर सकते हैं। इसी तरह डिस्काउंट का ये पेज है। आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं स्पेसिफिक स्टूडेंट को, इंटायर क्लास को, होल स्कूल को, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं परसेंटेज या फिक्स अमाउंट का, या स्पेसिफिक मंथ या पर मंथ दे सकते हैं। इसी तरह एडिशनल चार्जेस के टैब में आप कोई मतलब एनुअल फ़ी डाल लें, एग्ज़ाम फ़ी डाल लें, स्पोर्ट फ़ी या लैब फ़ी या कुछ भी, या बुक फ़ी, मतलब या कोई भी जो ना टैब डाल सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज, अगर कोई स्पेसिफिक क्लास को कोई मतलब कि अपडेट देनी हो पेरेंट्स को या कल या पूरे स्कूल को देनी हो, तो मतलब स्कूल बंद है या किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को जो है मतलब कि फ़ीस के हवाले से अनपेड फ़ीस है, तो वहाँ पे मैसेज चला जाए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह नोटिफिकेशन का टैब है ये, मतलब नोटिफिकेशन में आप जो ना कोई भी नोटिफिकेशन डाल देंगे तो स्टूडेंट के पास शो हो रहा होगा नोटिफिकेशन में। कैंपसेस एंड डिफरेंट टाइप के कैंपसेस चल रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ पर कैंपसेस डिफाइन कर सकते हैं। एडमिन ऑपरेटर है ये, सब एडमिन होता है, मतलब कि सुपर एडमिन से कम जो ना राइट्स होते हैं इसके पास। रोल सेटअप में हम लोग जो रोल्स बना देंगे, जो पेज मतलब सब पेज देखना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक, जैसे मैंने ऑपरेटर का है या फाइनेंस का है, इसी तरह फ्रंट ऑफिस का है। आप जो डिफरेंट टाइप के रोल सेटअप खुद बना सकते हैं। जब रोल सेटअप हो जाता है तो फिर मैंने यहाँ पर यूज़र बना सकते हैं उसको रोल्स एंड जो ना डिफाइन करके, उस हिसाब से वो उनके पास वो चीज़ें खुलेंगी। इसी तरह मैनेजमेंट में फैकल्टी है। फैकल्टी का
जो ना मतलब टीचर्स के जो मतलब पोर्टल की आईडी और यूज़र आईडी बनती है, लाइक कोई रजिस्टर करना चाह रहे हैं, फिर हम लोग उनको कोर्सेज दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। निदा हुसैन एक टीचर है, और मैंने 2 क्लासेस उनको असाइन कर दी हैं। अब इनके पास 2 क्लासेस आ गए। ये इन 2 क्लासेस के हवाले से कोई नोट्स अपडेट मतलब कि आगे जाकर मैं दिखाऊँगा इनको इनको लॉगिन करके। अब यहाँ पर स्टूडेंट का टैब है। स्टूडेंट आप यहाँ पर यू नो रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनके पास मैसेज चला जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद कि बच्चे की एडमिशन हो गया, इतनी फ़ीस है, एडमिशन इतनी है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ग्रेडिंग वाला मैसेज चला जाता है। और जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं मतलब फॉर्म भरते हैं तो उसी वक्त ये मतलब डिफ़ाइन हो सकता है कि एडमिशन जो है ना आपको एडमिशन पर डिस्काउंट देना है या नहीं देना है। लाइक मैं आपको ग्रेड 1 में एडमिशन चाह रही हैं और मैं ट्यूशन फ़ी पर 10% डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, तो 10% डिस्काउंट आ जाएगा। और इसी तरह अगर एडमिशन पर डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ तो 50% मैंने डिस्काउंट दे दिया। एडमिशन का 50% हो जाएगा, बाकी रजिस्ट्रेशन फ़ी या सिक्योरिटी डिपॉजिट वो रिमेन सेम रहेगा। अब इसी तरह ये जो ना मतलब कि वहाँ पर व्हाट्सएप के लिए यहाँ पर नंबर वही डालना पड़ेगा जिनके पास फ़ीस वाउचर जनरेट हो और ग्रेटिंग मैसेज आए। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी हमें। अब जैसे फाइनलाइज एडमिशन करेंगे तो ग्रेटिंग का मैसेज चला जाएगा। आप यहाँ से जो है ना डिटेल भी देख सकते हैं। उस स्टूडेंट पर डिस्काउंट अप्लाइड हुआ है, ये मंथली वाले पर डिस्काउंट अप्लाई हुआ है 10%। ये सारी डिटेल बता रहा है जो आपने ऐड की है। और इसी तरह इनका फ़ीस वाउचर भी बन गया होगा एडमिशन वाला। तो आप फ़ी वाउचर में जाकर देख सकते हैं कि जो ना हमने डिस्काउंट दिया था 50% एडमिशन का, तो ये आ रहा है। और हम जब प्रिंट करने जाएंगे तो ये इस तरह का वाउचर आ रहा होगा, बैंक कॉपी, इंस्टीट्यूट कॉपी, स्टूडेंट कॉपी। उसमें डिटेल आ रही होगी कि भाई ये इतना डिस्काउंट मिला है, सारा कुछ आ रहा है। ये फॉर्मेट है, मतलब वाउचर इस तरह जनरेट हो रहा हुआ। इसी तरह जो ना एडमिशन का तो नहीं जाता है, वो भी कर सकते हैं हम लोग। एडमिशन का वाउचर व्हाट्सएप पे चला जाए। अब मंथली फ़ी जनरेट नहीं हुई है। अगर मंथली फ़ी आगे जाकर मैं बताऊंगा कैसे जनरेट होगी। तो वो जब जब जनरेट करेंगे तो उसी वक्त व्हाट्सएप पर मैसेज चला जाता है। एचआर पेरोल है, स्टाफ मैनेजमेंट का टैब है। वहाँ पर एम्प्लॉई ऐड होंगे। एक एम्प्लॉई आया, उनके ऐड हो रहे हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी मतलब क्या चीज़ें, बैंक अकाउंट, सारी डिटेल आ रही होंगी। उसकी से पैसे सैलरी कितनी है, तो नेक्स्ट ऑफ कीन की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दे देंगे। इस तस्वीर भी डाल सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये इनकी पे आ जाती है कि ये पेमेंट मतलब इनकी सैलरी इतनी है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, सारा एक्सेल में बाहर निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। स्टाफ की अटेंडेंस लगा सकते हैं।
लेट पॉलिसी भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, हॉलीडे हॉलीडे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने हॉलीडे डिफ़ाइन किया हुआ है, संडे पहले से पूरे महीने का डिफ़ाइन किए हुए हैं, तो आप जो है ना डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये आज संडे है, तो वहाँ पर शो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक 7 तारीख को संडे, सॉरी, यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल 7 तारीख को संडे, 7 तारीख को संडे, तो ये मार्क एज संडे एज अ हॉलीडे। ये मतलब कि आपके उसमें देखेंगे 7 तारीख को आ रहा है। अब जैसे मार्क करेंगे अटेंडेंस 7 तारीख की, तो हमें बोलेगा कि ये तो उस दिन संडे है। ठीक है, तो हम सेव एज हॉलीडे रिकॉर्ड कर देंगे। ये यहाँ पर संडे मार्क हो गया। अब इसी तरह स्टाफ जो है ना, स्टाफ की सैलरी आप मंथली रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, मैं एक ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ही आ रही होगी लेट, 3 लेट पर हमने वहाँ पर पॉलिसी बनाई है, 3 लेट पर एक एब्सेंट कर दे, तो ये दिखा रहा होगा। लेकिन ये अभी उधर एक ही लेट है, तो यहाँ पर अगर 3 लेट होती तो ये यहाँ पर एक एब्सेंट दिखा रहा, तो ये एब्सेंट मार्क हो चुकी होती। तो ये मतलब कि उसका मंथली ग्राफ आ रहा है। स्टाफ सैलरी कैलकुलेशन भी हो जाएगी इस तरह। ये मतलब डैशबोर्ड है स्टाफ का, सैलरी इस तरह यहाँ पर आएगी। हमें पे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं मई का करता हूँ सिलेक्ट। लेट्स सपोज मई में जो है ना 10 दिन आए, कोई स्पेशल डिस्काउंट भी, मतलब स्पेशल अवार्ड भी 1 लाख रुपये ऐड किया हुआ है, तो हम लोग इस पर जाते हैं। हिना रज़ा है, 12 दिन आई है 30 दिन में, बाकी एबसेंट्स हैं, तो हम लोग इसको पे पर क्लिक करेंगे, तो दिखा रही हुई लेट 3 है, एक लेट है, 18 एबसेंट है, 12 प्रेजेंट है, और ये अटेंडेंस डिडक्शन कितनी हुई है, और जो ना ये अमाउंट बन रहा है। सैलरी 12 दिन की 24,000 बन रही है। तो हम जब क्या कंफर्म करेंगे तो पैसे सैलरी स्लिप बन जाएगी। सैलरी स्लिप इस तरह आ रही होगी कि डिडक्शन कितना हुआ है, स्पेशल अवार्ड क्या है, मतलब कुछ भी जो भी चीज़ें आ रही होगी। 12 दिन एबसेंट डिडक्शन हुआ है, तो सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो स्टूडेंट की कोई टीचर अटेंडेंस मार्क करना चाह रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट को टीचर को वही शो हो रहे होंगे, मतलब क्लासेस शो हो रही होगी, उस हिसाब से अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। टीचर क्लासरूम में कोई मतलब कि किसी टीचर को कोई क्लास जो ना असाइन हुई है, तो उस हिसाब से वो अपनी मतलब कि होमवर्क नोट्स क्लास वर्क डाल सकते हैं। इस तरह शो हो रहे होंगे स्टूडेंट को, ये चीज़ें शो हो रही होंगी कि आज होमवर्क ये मिला हुआ है, होमवर्क भी आ रहा है, होमवर्क पर क्लिक करेंगे तो ये आ रहा होगा, क्लास वर्क में ये आ रहा होगा, तो ये चीज़ें आ रही होंगी। रिज़ल्ट मैनेजमेंट पूरा सेटअप है इनका। आप जैसे लाइक मैं ग्रेड 1 उठा रहा हूँ, तो मुझे सेटअप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मंथली जो ना टेस्ट देना है, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोलता हूँ इंग्लिश इंग्लिश का टेस्ट है, 10 टोटल मार्क्स है, पासिंग मार्क्स 4 है, तो मैंने ये रख लिया। और मैं कह देता हूँ 10 पर 10 मिनिमम होने चाहिए, और 8 जो ना सॉरी 8 मिनिमम होना चाहिए, 9 जो ना मैक्सिमम होना चाहिए, 7 मिनिमम हो जाए जैसे।
ये हमने मंगा दिया। और फिर हमने सेव कर लिया। ये मंथली टेस्ट का सिनेरियो बन गया। अब मैं मार्क्स एंट्री करूँगा जब क्लास सेलेक्ट करूँगा, तो ये मुझे वहाँ पर सेटअप में दिखा रहा होगा। अब वो स्टूडेंट दिखा रहे होंगे कौन कौन से स्टूडेंट आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आज टेस्ट लिया है 10 मार्क्स का। लेट्स सपोज टोटल मार्क्स में से इसने 5 उठाए, सी आ गया। 9 उठाए, ए आ गया। 10 उठाए, A1 आ गया। 2 उठाए, फेल हो गया। जब हम सेव कर लेंगे तो ये मार्कशीट इनकी बन जाएगी। हम जब लॉगिन करेंगे तब उस वक्त दिखाएंगे। अच्छा, व्यू रिज़ल्ट करेंगे तो ये जो ना पूरा दिखा रहा है कि जो ना रिज़ल्ट लाइक मुझे क्लास 1 का देखना है। तो क्लास 1 का ये पूरा दिखा रहा है कि ये बच्चे हैं। कार्ड टैब में ये इस तरह आ रहा होगा। मंथली टेस्ट हुआ है और ये सब्जेक्ट था, एक सब्जेक्ट है, उसमें 5 और 10 उठाए और 10 मार्क्स का था। 50% वो डी ग्रेड है, पास है। और क्लास रैंक भी बता देगा उसको। ये मतलब ऑटो जो है इनकी मार्कशीट बन रही होगी। अच्छा, ये कि अगर क्लास 1 का पेपर हो जाता है, प्रमोट करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन एग्ज़ाम, लाइक मैं कहता हूँ कि मंथली टेस्ट के बुनियाद पर क्लास 1 को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैंने लोड किया इसके, तो मुझे दिखा रहा है कि मंथली टेस्ट यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम का हिसाब से करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो ना अगर टेस्ट वो मंथली टेस्ट वो प्रॉपर वाला वो होता तो यहाँ पर शो हो जाता। और किस क्लास में प्रमोट करना है वो टारगेट हम सेलेक्ट करेंगे, प्रमोट कर देंगे। सारे बच्चे क्लास 1 से क्लास 2 में आ जाएंगे। अगर कोई लीव करना चाह रहा है स्कूल, तो उसका स्कूल लीविंग में डालकर सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इसी तरह कैंपस मतलब एक डिफरेंट कैंपस हैं, लाइक गुलिस्तान जौहर में, ठीक है, ये गुलशन इकबाल में शिफ्ट होना चाह रहा है। लेट सपोज सिलेक्ट टारगेट हमने बता दें कि भाई ये गुलशन इकबाल में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। और करंट क्लास कीप रखनी है या चेंज करनी है, तो वो हमने बोला है कीप करंट क्लास। हमने कमेंट्स में डाल दिए ड्यू टू पेरेंट रिक्वेस्ट। इनका जो है ना कैंपस चेंज हो गया। गुलिस्तान है जौहर से गुलशन इकबाल आ गया। क्लास चेंज नहीं हुई, हमने बता दिया कि जो है ना क्लास चेंज है। हमने रीज़न सेलेक्ट नहीं किया तो इस वजह से रीज़न वहाँ पर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर रीज़न सेलेक्ट कर लेते तो यहाँ पर आ जाता। अगर कोई किसी को क्लास मतलब टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टर्मिनेट का भी ऑप्शन आ रहा है। मतलब आप किसी स्टूडेंट को टर्मिनेट मिसबिहेव के हिसाब से टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने सर्च कर लिया मैक को, तो आप टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो टर्मिनेट कर सकते हैं। वो मतलब स्कूल से इनएक्टिव स्टूडेंट में आ जाएंगे। इसी तरह फ़ी रिकॉर्ड का ऑप्शन है, मतलब फ़ी रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड पेमेंट में गया और मैंने सर्च किया ताबिश और मैंने सेलेक्ट किया एडमिशन फ़ी। एडमिशन फ़ी पेड है। लेट सपोज मैं अभी जो है हिना को सर्च कर लेता हूँ, तो अभी रिसेंटली एडमिशन फ़ी, तो हिना सेलेक्ट हो गई, एडमिशन फ़ी आ रही है इस तरह। तो जब हम लोग सेव करेंगे तो ये जो है प्रिंट ऑप्शन में भी आ जाएगी, रिसिप्ट आ जाएगी और यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। ये इस तरह रिसिप्ट आ गई कि 32,000 रुपये कैश डिपॉजिट हो गए हैं। इसी तरह कोई अगर कोई ऑनलाइन करना चाह रहा है तो रेफरेंस आईडी डालकर हम लोग
यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और प्रिंट लेजर करना चाहें तो हम लेजर भी कर सकते हैं, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है आज के दिन या ओवरऑल वो दिखाएगा। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मई से लेकर कितना सिलेक्ट हुआ है, तो फिल्टर करेंगे तो पूरा लेजर आ रहा होगा। 1 लाख मतलब 143 जो ना ये ऐड हो गई, एडमिशन फ़ी आ गई। इसी तरह हम फ़िल्टर लगा सकते हैं मतलब फ़ी टैब में, तो मंथली होगी तो मंथली आ जाएगी यहाँ पर। जनरेशन फ़ी वाला जो है, आप जनरेशन जब फ़ी करेंगे आप फॉर एग्जांपल मैं स्पेसिफिक करना चाह रहा हूँ एक स्टूडेंट को फ़ी वोचर सेंड करना चाह रहा हूँ, हीना को सर्च करेंगे तो उनका जब आप जनरेट करेंगे, एक तो आपकी फ़ी जनरेट हो जाएगी फ़ी जनरेट हो जाएगी और व्हाट्सएप पर भी मैसेज इंटीमेशन चलेगा, वो लिंक भी चला जाएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे फीस वाउचर आ जाएगा ऑन दी स्पॉट। ये आपको बता रहा है कंफर्म जनरेट कर दिया हमने फ़ी वाउचर। और मैसेज भी आ गया, और इस तरह वो फीस का भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह आ रहा होगा। हम लोग फ़ी वाउचर में गए, जैसे कि मैंने एडमिशन फ़ी फुल पेड कर दी तो ये दिखा रहा है, ये आ गया। हमने वाउचर जनरेट किया अभी जून का, वो जून की आ रही है। ट्यूशन फ़ी इतनी थी, डिस्काउंट हमने 1500 10% लगाया था, और ये पीरियड है, और ये लेट फ़ी का आ गया सारा कुछ। इसी तरह एक्सपेंसेस का टैब है, आप कोई एक्सपेंसेस डालना चाह रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। सैलरी का भी, अगर वहाँ पर जब हमने वहाँ सैलरी पेड करेंगे, वोचर जब सैलरी का बनाएंगे तो यहाँ पर सैलरी का इम्पैक्ट भी आना शुरू। ऑपरेशनल कॉस्ट में जैसे कोई लाइक इलेक्ट्रिक बिल है, फर्नीचर है, गैस है, या कुछ भी कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो एक्सपेंसेस यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। इनकी रिपोर्ट भी बन जाएगी एक्सेल में, पीडीएफ में, लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक बिल है तो ये आपको दिखा भी रहा है कि ये सैलरी ऑटो पुल हुई है वहाँ से सैलरी वाले टैब में, इतना ये भी एक्सपेंसेस का हिस्सा है। अब रिपोर्टिंग में चलते हैं। फ़ी आउटस्टैंडिंग का जो ना 4 किस्म की रिपोर्ट्स निकल सकती हैं। आउटस्टैंडिंग किसी के एडमिशन के पैसे रह गए या मतलब मंथली फ़ी रह गई, वो आपको पूरा लेजर दिखा रहा हुआ है रिपोर्ट टैब में, आपको दिखा रहा है। एक्सेल में आप निकाल सकते हैं कि ये डिटेल आप जब देंगे तो ये आपको बताएगा कि अनपेड है, लेट चार्जेस लग गए हैं, सारा कुछ दिखा रहा होगा। इसी तरह एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस का जो ना रिपोर्टिंग है, किसी एम्प्लॉय की अटेंडेंस देखनी हो, इंडिविजुअल देखनी हो, तो आपको ये टैब से सिलेक्ट होकर देख सकते हैं कि मुआई की क्या है उसकी, वो डिटेल में आपको दिखा रहा होगा कि ये इस दिन आया, हॉलीडे, सारा कुछ डिटेल में आ रही होगी अटेंडेंस। इसी तरह हीट मैप आप देख सकते हैं कि उनकी मतलब क्या ओवरऑल टीचर्स, फैकल्टी, एम्प्लॉइज़ की जो ना अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हैं। इसी तरह जो ना एक्सपेंसिव रिपोर्ट सारी आप निकाल सकते हैं। एक्टिव इनएक्टिव स्टूडेंट की डिटेल आप निकाल सकते हैं यहाँ से, सारी डिटेल फॉर्म में आ रही होगी एडमिन मतलब डिटेल में। एक्सेल में निकालना चाहें, पीडीएफ में निकालना चाहें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। दैट्स इट, ये पूरा एडमिन पोर्टल है। तो किसी को भी मतलब कि मुझसे रब्ता करना हो इस हवाले से,
क्या मतलब इसका मंथली है या क्या मतलब इसकी डिप्लॉयमेंट चार्जेस हैं, जो भी है मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। और मज़ीद डेमो लेना हो ऑन साइट लाइव तो मैं अवेलेबल हूँ। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, तो आप किसी भी टाइम कॉन्टेक्ट करके आप अपनी क्वेरी रेज़ कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।